नमस्कार। अर्नब गोस्वामी ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत को खूब दिखाया। अर्नब के चैनल ने इस सुसाइड को मर्डर का नाम दिया। न जाने कहां कहां से रिपोर्टिंग की, कितने लोगों के खिलाफ झूठ बोला। अंत में सुशांत का मामला सुसाइड ही निकला। अर्नब चीख चीख कर अपने चैनल पर बोलते रहे कि सुशांत ने सुसाइड नहीं किया है, उन्हें मारा गया है और या फिर उन्हें मरने के लिए उकसाया गया है। क्या ही एम्स की रिपोर्ट और क्या ही पुलिस की इन्वेस्टिगेशन, सबको अर्नब गलत बताते रहे। हर रोज टीवी चैनल पर बोलते रहे कि सुशांत को इंसाफ दिला के रहेंगे। वैसे ये सिर्फ अर्नब ने ही नहीं किया, बाकी चैनल्स की भी कुछ यही कहानी है। किसी पर आरोप लगने की देर होती है और चैनल उसे अपराधी घोषित कर देते हैं। अर्नब ने रिया चक्रवर्ती के साथ भी यही किया। कितने ही आरोप लगाए, बस फांसी की मांग ही नहीं की, बाकी उन्होंने कोई कसर छोड़ी नहीं थी। तो अर्नब जी, अब क्या हुआ? अब आपको भी तो अबेटमेंट टू सुसाइड मामले में गिरफ्तार किया गया है। तो अब आप इस पूरे मामले को पॉलिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, या फिर बीजेपी के बड़े बड़े नेता अर्नब की गिरफ्तारी को पॉलिटिसाइज करने में क्यों जुटे हैं? अन्वय मधुकर नाइक की पत्नी और कुमुद मधुकर नाइक की बहू, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। आज 5 मई का दिन मेरे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण लगता है। 2 साल पहले यही दिन मेरे सास और मेरे पति ने अलीबाग के फार्म हाउस पे आत्महत्या की। आत्महत्या के पास जो चिट्ठी लिखी हुई थी, जो सुसाइड नोट जुड़ी हुई थी, उसमें लिखा हुआ था कि मेरे मृत्यु को अर्नब गोस्वामी कारणीभूत है, और ये सच है। अर्नब गोस्वामी का जो रिपब्लिक टीवी बना हुआ है, वो मेरी पति की लास्ट आखिरी निर्मित थी। वहां 100 से भी ज्यादा लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे, और रिपब्लिक टीवी वो स्टूडियो बनने के बाद लगातार 1 बरस तक मेरे पति, मैं खुद भी और मेरी कॉन्कॉर्ड डिजाइन्स की टीम उनसे पैसे के लिए भीख मांगते रहे। वक्त पे पैसा न देने की वजह से मेरे पति और मेरे सास को जान गंवानी पड़ी। मैं आज सुरेश वराड़े जी और अनिल पारस्कर जी ने, जिन्होंने लाख मिनती करने के बाद जो मेरी एफआईआर लॉन्च करवाई, उसका क्या हुआ 2 साल बाद, मैं पूछना चाहती हूँ। मुझे इसका जवाब चाहिए। मैं जो भारतवासियों को और सारे दुनिया भर के लोगों को एक इंसानियत के नाते रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, विनंती करना चाहती हूँ कि मेरे और मेरे बेटी के साथ खड़े रहो। हमें न्याय मिलने में मदद करिए। और अगर मुझे और मेरी बेटी को आज कुछ हो जाता है तो उसके लिए सिर्फ अर्नब गोस्वामी जी ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, जिम्मेदार रहेंगे। मैं अर्नब जी से पूछना चाहती हूँ और सारे लोगों से पूछना चाहती हूँ, सुरेश वराड़े जी, अनिल पारस्कर जी से भी पूछना चाहती हूँ कि यही घटना अगर आपके घर में घटी होती तो ये एफआईआर ऐसे ही कचरे के डिब्बे में जाती थी क्या? मैं माननीय मंत्री महोदय और प्राइम मिनिस्टर जी से और मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करती हूँ कि मुझे मेरे केस में न्याय दिलवाइए, हमारे साथ खड़े रहिए। बस यही बोल के मैं मेरा ये 2 मिनट। 2018 का मामला चाहे ठंडा पड़ गया था, पर दिन सभी के फिरते हैं। कानून और संविधान से ऊपर कोई नहीं। मुंबई पुलिस ने भी 2 लोगों के सुसाइड मामले की फिर से जांच बिठाई और कर लिया अर्नब गोस्वामी को गिरफ्तार। अन्वय और उसकी मां ने कथित रूप से सुसाइड किया था। सुसाइड नोट में अन्वय ने लिखा भी था कि अर्नब गोस्वामी ने उनके काम का भुगतान नहीं किया, तो दुखी होकर वो अपनी जान ले रहे हैं। अब अन्वय की बेटी ने मई के महीने में महाराष्ट्र के होम मिनिस्टर से केस को फिर से इन्वेस्टिगेट करने की दरख्वास्त की। मामला अब दोबारा खुला है, इन्वेस्टिगेशन चालू हो गई और अर्नब की गिरफ्तारी भी हो गई है। एक सुसाइड में इंसाफ की दरकार और दूसरे में पुलिस हरासमेंट की बात। ये कैसा इंसाफ है अर्नब जी आपका? काम तो आपने भी कुछ अच्छा नहीं किया था। 2 लोगों ने अपनी जान दे दी थी आपकी वजह से, तो भुगतान तो आपको भी करना पड़ेगा। धन्यवाद।